हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। अब हम लोग आए हैं सोना के अंदर ही। अब हम लोग आए हैं अपने महाकाल डीजे पे। महादेव डीजे बोलते हैं, महाकाल वैसे महाकाल के नाम से है। हमारे भाई भैया का इवेंट का भी काम है, फ्लोर का, स्टैंडिंग का, सबका काम है हमारे भैया का। अभी हम लोग यहीं पर ही हैं। तो टाटा देखो बाहर निकल रही है, अभी आपको ब्लर में दिखना नहीं होगा, अभी रात का टाइम हो चुका है। तो इस वाले डीजे की जो लाइटिंग है ना, वो और डीजे से सबसे अलग लाइटिंग है जो परमानेंटली इस पर रहती है। ऐसा नहीं कि लाइटिंग कर रखी है, परमानेंटली इस पे लाइटिंग ऐसी रहती है। तो अभी आपको जाके पूरा सेटअप दिखाएंगे कि कैसा सेटअप है कैसा नहीं है। एक होता है कि सेटअप पे लाइटिंग करते हैं और इनकी जो सेटअप पे लाइटिंग है परमानेंट रहती है। मतलब नेम पे नियॉन लाइट तो अलग चीज़ है, लेकिन एक अलग तरीके की लाइटिंग भी इन्होंने लेवल की कर रखी है। और बहुत सी चीज़ें अलग अलग है, वो सारी चीज़ें आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो व्लॉग को पूरा देखना और शेयर करना एंड तक। और ये सोना के तीनों व्लॉग मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर कैमरे के पीछे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली डीजे के बारे में। तो बाकी व्लॉग को एंजॉय करो। भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, ये भैया का गोदाम है पूरा, ये भैया का ही घर है पूरा। मतलब ये एंट्री दिखाने लगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इसमें जिम भी बनी हुई है और फिर एंट्री पूरा घर वर भाई का, ये पूरा खेत वेत इलाका, ये टाटा खड़ी है, ये पूरा मतलब भाई का एरिया है पूरा। ये भाई का छोटा सा गोदाम है जो भाई ने अभी बनाया है। ये महाकाल डीजे, हमारे राजकुमार सैनी, ठीक है। और ये सोनू भाई, मतलब ये अभी सबसे बताऊंगा, सबके बारे में मिलवाऊंगा आपको। और भैया का जैसे मैंने आपको बताया कि भैया का अपना भी काम है, ट्रस मतलब फ्लोर का भी काम है। तो भी भैया सब कुछ पूरा प्रॉपर बताएंगे। सारा सामान फ्लोर का रखा हुआ है तो। और ये टॉप वॉप रखे हुए हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो भी आपको इस व्लॉग के अंदर देखने को मिलेंगी। पहले डीजे की लाइट ऑन हो जाएगी तो हम डीजे की आपको टेस्टिंग वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू के साथ आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। बाकी लाइटिंग वाइटिंग अभी डीजे की ऑन हो जाएगी तो आपको ये देखो जनरेटर ऑन हो चुका है डीजे का, मतलब लाइटिंग ऑन होनी बच रही है। भाई भी चढ़ गए हमारे ऊपर बजाने के लिए डीजे। भाई देखो ये लाइटिंग है हमारे महाकाल डीजे की। ये लाइटिंग मैं कह रहा था कि ये लाइटिंग जो है सबसे अलग कर रखी है। मतलब एक होता है लाइटिंग करना और एक होता है लाइटिंग सेपरेट रखना। तो ये लाइटिंग परमानेंट डीजे पे रहती है, ठीक है। ये महाकाल डीजे लिखा हुआ है और ये ट्रस, ये वाला ट्रस है जिसपे भाई ने एक चीज़ है जो CRP के लिए कर रखी है। कि मतलब जैसे CRP के आपने देखा होगा ट्रस पे बंधती है या कुछ होता है, वैसे और लोगों के पास भी होगी, लेकिन मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम देखी है। टेस्टिंग देखो टेस्टिंग। और आपने नॉर्मली इसमें आप लोगों में बताता हूँ, इस ट्रस में मैंने यहाँ पहली बार देखा है कि इस ट्रस में जो कुंडे बनवा रखे हैं वो स्पेशली CRP के लिए बनवा रखे हैं। कि CRP जैसे कई लोग ट्रस पे CRP बांधते हैं, इसमें क्या है सिर्फ CRP के जो कुंडे होते हैं वो इसमें टंग जाते हैं और CRP इस पर हैंग हो जाती है। तो मतलब ये ट्रस इस तरीके से बना रखा है। बाकी भाई का एक सेटअप था जो कल रात को बुकिंग में था, उसकी पूरी लुक की वीडियो जो है वो मेरे पास है, वो मैं लुक व्लॉग में डालूंगा। वो आप देखना, चेक करना कि भाई की लुक डीजे की कैसी। बाकी ये हमारे भैया हैं, डीजे के ऑनर है। राम राम भैया जी। राम राम जी, राम राम सभी भाइयों को राम राम। भाई जी अपना नाम बता दो एक बारी। भाई साहब मेरा नाम है राजकुमार। हाँ जी, ये भैया का नाम राजकुमार। और ये हमारे भाई है हेमंत भाई। हेमंत भाई है हमारे। और ये भी मैं भाई का दोस्त ये भी भाई, छोटा भाई है भाई। हाँ जी हाँ जी, ये भाई हमारे डीजे के साथ ही है। भैया मैं लोगों को यही बता रहा था कि मतलब नॉर्मली डीजे पे लोग लाइटिंग करते हैं जब वो किसी यात्रा में जाते हैं, कैसे जाते हैं, लेकिन इस डीजे पे हम लोग पर्सनली मतलब परमानेंटली ये लाइटिंग रहती है। हाँ, परमानेंटली रहती है भाई ये। हाँ जी, ये लाइटिंग जो है डीजे परमानेंटली रहती है। और मतलब मान लो सिर्फ एक सोना ही बच गया है, वरना पूरे डीजे पे कहीं ना कहीं हर चीज़ पे कुछ ना कुछ लाइटिंग है ही है। और ये ट्रस्ट पे भी भैया मैंने पब्लिक को बताया, ट्रस्ट पे आप बता दो, जो आपने ट्रस्ट पे जो कुंडे लगवा रखे हैं उसका क्या मकसद है? मतलब भाई साहब ये कुंडे लगवा रखे शार्पी के लिए भैया। शार्पी जो लगानी होती है, जिन बंदों को मतलब शार्पी की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए भाई हम शार्पी लगाते हैं बुकिंग में, तो इसलिए कुंडे लगवाए हुए हैं भाई। अच्छा, मतलब इसमें क्या आपको CRP बांधनी नहीं पड़ती? बांधनी नहीं पड़ती सर, इन्हीं में लॉक हो जाती है शार्पी। अच्छा, मतलब सीधा टांगने का सीन है। टांगना होता है, हाँ, इससे काम आसान हो जाता है। हाँ, टांगने का सीन है। बाकी भाई है भाई एक हेमंत भाई आप भी बताओ डीजे के बारे में कुछ। आप जब स्टार्ट होगा डीजे आपको सुनना अपनी तरफ। हाँ, जब सुनने के बाद फिर भाई बताएंगे। आप एक बार इसको सुनो। हाँ, बाकी भाई ने बहुत सी चीज़ें हैं जो डीजे में अलग तरीके से कर रखी है। मतलब मैं सोना में जितने भी डीजे देख रहा हूँ, मेरा अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा भी होके आया। सबके डीजे अपनी अपनी जगह सबके बेस्ट हैं, लेकिन कहते हैं कि हर जगह जाने का सबका ओपिनियन अलग होता है। हर जगह जाने का
वो अंदाज़ा अलग होता है। तो भाई मेरा सोना आने का अंदाज़ा बिल्कुल अलग है, लाइटिंग के मामले में, साउंड टेस्टिंग के मामले में। बस अब इसकी साउंड टेस्टिंग लगेगी, फिर हम लोग आपसे बाकी बात बाद में करेंगे। अगला जन्म भी सुधर जाता है और इसीलिए कुछ कहना है मुझे। जिनके हाथ ऊपर होंगे माँ उन्हीं को देखेगी। कि झूठी दुनिया झूठी दुनिया। जब खुद मरने आया है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। भाई ये रहा अपना सेटअप। अभी आप लोगों ने टेस्टिंग सुनी, कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाकी ये सारे भाई है, ये पूरी टीम है हमारे महाकाल डीजे की। तो भाई सबसे एक एक करके पहले नाम बता दो भाई सारे भाई। मेरा नाम हेमंत है। मेरा नाम सोनू है। मेरा नाम अभिषेक। मेरा नाम गौरव है। राजकुमार नाम है। कुणाल है। अंकित नाम है। बाकी भाई सबसे पहले हम ओनर भाई से तो मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मिलेंगे अपने भाई ऑपरेटर भाई से। तो भैया पहले अपना प्रचार दो कि मतलब आपको कितना टाइम हो गया डीजे ऑपरेटिंग लाइन में? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो शुरू से आप फ्लोर का ही सेटअप बजाते हो या फिर आपने दोनों मतलब स्टार्टिंग किस चीज़ से करी है? फ्लोर से। स्टार्टिंग फ्लोर से करी है। और मतलब इसमें आपको टाटा बजाते बजाते कितना टाइम हो गया? 3 साल। 3 साल बजा, मतलब टाटा 3 साल से बजा रहे हो आप लोग। तो मतलब आप नॉर्मली किस चीज़ से ऑपरेटिंग करते हो? मतलब सीडी प्लेयर लैपटॉप दोनों से। हाँ, मतलब सीडी प्लेयर हो गया, डीवीडी हो गया, आप हर चीज़ से मतलब फ़ोन उन से हर चीज़ से ऑपरेटिंग आप कर लेते हो? कर लेते हो ऑपरेटिंग। तो मतलब आपने कैसे आपके दिमाग में आ गया कि मेरे को ऑपरेटिंग करनी है, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में? अरे मतलब मेरा ये भाई शौक है ऐसे। शौक है, शौक है। हाँ शौक है। रिलैक्स होके बताओ। रिलैक्स होके बताओ, कोई शौक है, टेंशन शौक वाली है। बात नहीं है यार, ये आपका अपना काम है भाई, शौक है हमारा। कोई ऐसी वाली बात थोड़ी है। बाकी भाई ने इतना, अभी आपने जिस तरीके से टेस्टिंग लगाई, हमने आपको बोला एक गाना बजाओ, आपने एक गाना अपनी मर्जी से बजाया, भजन भी बजा दिया और हमारे को टेस्टिंग भी दे दी और बढ़िया काम कर दिया भाई ने। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं हमारे राजकुमार भैया से जो हमारे डीजे के ऑनर हैं। तो सभी भाइयों को राम राम। मेरा पहले सबसे राम राम कहूँगा भाई। भैया मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि मतलब आपको डीजे की लाइन में कितना टाइम हो गया? भाई साहब मुझे 17 साल हो गए हैं। 17 साल हो गए। हाँ जी। तो मतलब जैसे भी हम लोगों ने आपके गोदाम में भी चेक करा, सब देखा कि मतलब आपका फ्लोर का भी काम है अपना। हाँ जी भाई, फ्लोर का भी काम है मेरा। तो मतलब आपको फ्लोर और ये टाटा दोनों के काम में 17 साल हुए हैं या फिर आपने सेपरेट काम अपना फ्लोर का चालू किया था? भाई साहब पहले मैंने फ्लोर का काम शुरू किया था, फिर उसके दूसरे साल बाद ही मैंने मोबाइल डीजे का काम कर दिया। मोबाइल डीजे का काम चालू हाँ, कर दिया था। 16 साल मुझे मोबाइल डीजे का काम करते हो गए, फ्लोर मोबाइल दोनों। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपने जो पहली टाटा बनाई थी वो कितने बेस की बनाई थी? वो भाई साहब मैंने 2 बेस की बनाई थी। 2 बेस की बनाई थी, मतलब छोटे हाथी में जो अपना सेटअप चलता है। बिगर चौड़ी बिगर। हाँ समझ गया, दो लोडिंग बेस वाला की काम, बनाई थी, हाँ। लोडिंग वाला काम जैसे होता हाँ है। जी। 2 बेस 2 टॉप वाला जो लोडिंग का काम हाँ, होता है। 2 बेस 2 टॉप वाला। दो बेस वाला बनाया। हाँ, फिर उसके बाद आपने सीधा 6 बेस या फिर सीधा 8? नहीं, उसके बाद मैंने 4 बेस की, फिर 5 बेस की, इस तरीके से 6 बेस 8 बेस। आज 8 बेस का सेट है मेरे पास। अच्छा, अब मतलब 8 बेस नहीं है, अब तो 10 बेस की गाड़ी है प्रॉपर। अब तो 10 बेस की प्रॉपर गाड़ी है, मगर 8 बेस रेगुलर इसमें कंटिन्यू लगी रहती है। अच्छा। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। किसी में 10 बेस, अगर कस्टमर मांग रहा है 10 बेस तो 10 बेस लगा देते हैं, 12 बेस मांग रहा है तो 12 बेस लगा देते हैं, मगर 8 बेस की रेगुलर इसमें कंटिन्यू लगी रहती है। हर बंदे की एक खासियत है कि वो अपने डीजे का नाम कुछ सोच के ही रखता है। तो भैया ने अपने डीजे का नाम महाकाल रखा है और हम भी भोले के भक्त हैं, सब भोले के भक्ति हैं। बिल्कुल, ये भोले बाबा बहुत ही दयालु हैं। मैंने जीवन में कुछ ऐसे वो देखे जो शायद ना भोले बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकता था। सही बात तो है। मैं इस चीज़ को ज़्यादा जाहिर भी नहीं करूँगा, मगर उन्होंने जो दिया है ना, शायद मुझे कोई नहीं दे पाता। इसने बहुत कुछ दिया है मुझे। सही बात है। पूरी ज़िंदगी की ना, जो कहते हैं ना
दौलत इन्होंने ही दी है मेरे को, महाकाल बाबा ने। और अभी तक भी मतलब इसलिए आपने अपना काम जो भी आपने स्टार्ट करा सारा वो मेरा जो भी महाकाल, काम है महाकाल के नाम से है। महाकाल के नाम से है। आपका फ्लो डीजे इवेंट सब महाकाल के सब नाम, महाकाल के नाम महाकाल से के है। नाम हाँ जी, से। मेरी आईडी वगैरह सब कुछ महाकाल के नाम महाकाल के नाम से है। तो भैया मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे हम लोग नॉर्मली अपने ब्लॉग में जैसे हम इंट्रोडक्शन करते हैं हम अपने टम्पू डीजे के बारे में ही बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इसमें तो आपने 8 बेस सेटअप अपने कंप्लीट लगा रखे हैं, से। आपका फ्लो डीजे का कुछ अपनी ऑडियंस को बताना चाहो कि फ्लोर डीजे का सर 4x वगैरह 4x सिंगल मत्ते ट्रस्ट जैसा पब्लिक रिक्वायरमेंट करती है उस हिसाब से हम सेटअप लगाते हैं। अच्छा। तो फ्लोर का भी अच्छा बड़ा काम है अपना। बड़ा काम है। हाँ जी। मतलब जैसे वो इवेंट वगैरह में लोडिंग स्टैंडिंग का काम होता है उस तरीके का काम हाँ, है उस आपका। तरीके का काम है। बाकी तो बढ़िया काम है। बाकी तो अभी आप सामान वामान दिखा देना जो भी हाँ, आपका हाँ, काम वो वाम मैं होता है दिखा दूंगा आपको, अभी चलेंगे गोदाम में। हाँ। उस हिसाब से दिखा देंगे हम। उस हिसाब से दिखा देंगे। बाकी आपका नॉर्मल से नॉर्मल जो फ्लोर का काम में जो भी सेटअप लगता है वो कितने कितने मतलब किस हिसाब से क्या लगता है? वो सर जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 2 टॉप फ्लोर का या 4 टॉप का, उस हिसाब से हम जो भी कस्टमर मांगता है उसी हिसाब से लगाओ। अच्छा, मतलब उसमें तो मुश्किल से मुश्किल 4 बेस 2 बेस 2 बेस 4 बेस जैसे भी कस्टमर मांगता है ना उसी हिसाब से हम लगाते हैं। अच्छा, तो भैया चलो अब मैं आपसे एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे अभी कांवड़ यात्रा का भी बहुत हर डीजे वाले का एक कांवड़ यात्रा का बहुत तगड़ा वो रहता है, हाँ। क्रेज रहता है कि हमें अपनी गाड़ी बनाई और गाड़ी बनाते बेशक 8 बेस की 6 बेस की कैसी भी गाड़ी वो कांवड़ यात्रा में जरूर लेके जाता जरूर है। लेके जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई बंदा होता है उसका काम अजमाने का तरीका कांवड़ यात्रा ही है। कावड़ आते हैं, हाँ। ठीक है, तो मैं अभी आपसे बात करूंगा, अभी तो 25 वाली आएगी, 24 वाली में आपका क्या क्या वो था क्या रिपोर्ट थी उसकी में जो आपने डीजे लगाया? उसमें सर हमने 8 बेस का डीजे लेके गए थे। अच्छा। हाँ, जैसे कस्टमर ने मांगा हमने 8 बेस का डीजे लेके गए। 8 बेस और मतलब 8 टॉप बेस 6 टॉप 8 बेस 6 टॉप, 6 टॉप। मतलब आप एक अपना नॉर्मल सिंपल सेटअप लेके गए थे। सिंपल सेटअप लेके गए थे, उस कस्टमर ने वही मांगा तो हम वही लेके गए थे। अच्छा, हाँ। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वैसा ही हो, काम है। वैसा ही काम। हाँ। और मतलब जैसे एक होता है कि सोना साइड में, जैसे अब तो गाँव साइड में बहुत ये होता है कि जैसे उसमें भी वो सेटरिंग पे सामान लोड होके जाता है, तो आपका वैसा भी कुछ काम हुआ था? हाँ, उसमें सर हम जैसे आइसर के ऊपर सेटरिंग के ऊपर सामान कस्टमर हाँ, कैंटर हो जाती है जो। कैंटर के ऊपर, तो उसमें भी वहाँ वो सेटअप भी जाते हैं। वो अच्छा। 1 सेटअप 2 सेटअप जैसे भी होता है, 2 सेटअप कम से कम हर साल बेचते हैं हम। अच्छा। और ये टाटा वाला हमारा लग जाता है। मतलब ये तो अब से जाने ही लगा है, ये तो तो पर हाँ, ये तो जा ही रहा 3-4 साल ये तो से। 3-4 साल से अब लगातार जा ही हाँ, रहा है। रेगुलर जा रहा है। अच्छा, तो मतलब भाई अब ये जो 2025 आ रहा है, चलो कांवड़ यात्रा तो भी काफ़ी दूर है, अभी अप्रैल में बालाजी यात्रा आएगी और अभी फरवरी में 26 तारीख को हमारे महाकाल मतलब शिवरात्रि है, शिवरात्रि तो है। उस क्या तो है उसका? शिवरात्रि के लिए अभी हमारे पास फिलहाल तो कोई कस्टमर है नहीं, मगर जैसे ही कोई कस्टमर आएगा उसी हिसाब से हम उसकी तैयारी करेंगे। हाँ, तो अच्छा। हमारे यहाँ बाजार में रैलियाँ निकलती हैं, झांकियाँ निकलती हैं सुंदर सुंदर, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है। तो हम अगर वहाँ नहीं गए तो यहाँ अपने झांकियों में जरूर रहेंगे। या अब नॉर्मल सी बात है, आपका हाँ। लोकल महाकाल नाम से डीजे है और हाँ। शिवरात्रि में ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल, तो- उसमें अपना शहर में झांकियों में हम जरूर रहेंगे। अच्छा जी, और बालाजी यात्रा का क्या सीन है? बालाजी का जी अब हमारे यहाँ झांकियाँ निकलती हैं बालाजी के, जो अब हनुमान जयंती आएगी, हाँ जी, हाँ जो जी। उसके लिए ऑलरेडी हमारी बुकिंग हो चुकी है। अच्छा, मतलब उसमें आपका डीजे पहले से पहले बुक से है, बुक हो गया। पहले से बुक हो गया, तो उसमें आप बता सकते हो कि कितना सामान जा रहा है या क्या जा रहा है? उसमें सर हमारे 6 शार्पी लगेंगी इसमें। हाँ, और 10 बेस और 6 टॉप, ये सिस्टम लगेगा। अच्छा, हाँ जी। और मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी 8 बेस की टाटा है, तो इसमें आपने इस टाटा को 8 बेस 4 टॉप आप मतलब कम्प्लीटली इसको 8 बेस 4 टॉप ही चलाते हो, हाँ, है ना? ये तो हाँ रेगुलर चलता ही हाँ, चलता तो इसमें कितने केवी का जनरेटर लगवा रखा है है। आपने? इसमें 50 केवी का जनरेटर लग रहा है। 50 केवी का जनरेटर, हाँ जी। मतलब वो 10 बेस आराम से चला देगा 50 आराम से केवी का चला देता है जनरेटर? जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, 50 केवी का जनरेटर 8 बेस आराम से चला, 10 बेस भी 12 बेस भी चला, 12 बेस तक आराम से चला देता है। आराम चला कोई लेगा। दिक्कत नहीं। तो जनरेटर मतलब आपने कोई सी कंपनी का ले रखा है या फिर नॉर्मली जैसे एक देसी टाइप होता है? नहीं, ये हमने 4R करमटन का रखवा रखा है, अच्छा। क्लॉस का करमटन। अच्छा, क्लॉस्कर का। हाँ। अच्छा, और बाकी मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपकी गाड़ी है इसका क्या मॉडल है? ये गाड़ी हमारी 18 मॉडल है। 18 मॉडल है, टाटा 407 है ये, हाँ जी। या पिकअप है? नहीं, टाटा 407 है। टाटा 407 है और 2018। 2018 मॉडल है ये आपका। हाँ अच्छा, तो भैया मैं पूछना चाहूँगा कि आप इसमें एम्प कौन सी कंपनी के यूज़ कर रहे हो? इसमें प्रोटॉन के एम्प करते हैं जी हम, MT MT 1600 और प्रोटॉन के है ना? प्रोटॉन के हैं। प्रोटॉन के, तो कितने एम्प लग रहे होंगे इसमें 10 बेस के हिसाब से बता दो आप ये इसमें 9 एम्प लग रहे हैं जी। टोटल। हाँ जी, अगर आप 10 बेस भी चला लोगे तो भी वो 9 एम्प पे काम 9 कर एम्प जाएंगे? पे काम करेंगे। हाँ, 9 10 बेस तक 9 एम्प काम करेंगे, फिर उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा एम्प लगाने। एक्स्ट्रा एम्प लगाने, मतलब 12 बेस के हिसाब से हाँ, मतलब फिर वो जैसे बढ़ते चले जाएंगे वो उसी हिसाब से। मतलब 12 बेस के हिसाब से फिर आपको और 2-4 एम्प हाँ, ऊपर 2 से एम्प और रखने पड़ेंगे। 2 एम्प ऊपर से बढ़ा के और रखने हाँ पड़ेंगे। जी, हाँ जी।
तो मतलब मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने इसमें 8 बेस लगा रखे हैं, तो कितने इंची के बेस लगवा रखे हैं आपने इसमें नॉर्मली? सर इसमें 6 इंचियाँ और 5 इंची दो तरह की बेस लगी हुई है। अच्छा, एक 21 इंची का भी एक कुछ मैं 4 21 इंची लग रही है। हाँ हाँ, और 4 18 इंची। मतलब तो अच्छा 4 21 इंची लग रही है और 4 18 इंची लग रही है। हाँ जी। तो भाई आपने थ्रो सुन ही लिया, मेन थ्रो मतलब भैया 21 इंची का ज़्यादा है आपके हिसाब से या 18 इंची का? दोनों का अपना अपना रिस्पॉन्स है, अपना अपनी चीज़ें बढ़िया काम करती हैं वो। अपना अपना 21 काम। इंची वाइब्रेशन के लिए काम करती है, 18 इंची पंच के लिए काम करती है। हाँ मतलब वो खुले इनका हाँ। पंच दोनों का वो खुले में ही थोड़ा पता दोनों लगता में, है। हाँ, खुले में ही खुले में पता लगता है। स्पीकर भी आप हैंडमेड यूज़ कर रहे हो, किसी कंपनी के यूज़ कर रहे हो? सर वो हम मतलब अभी रहने दो वो बात। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो वो वाली चीज़ तो वो खासियत है, वो मतलब वो नहीं बोली जा सकती वो हाँ, वाली हाँ, खासियत। बिल्कुल, चलो वो सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है, वो सीक्रेट ही रहेगा। बाकी आपने इतना बड़ा आपका काम है सेटअप को लेके, तो कभी आपने इसको अभी गाड़ी जो है आपकी आपने डबल टायरा करवा रखी है, सिंगल टायरा चला रहे हो? सिंगल टायर आई है अभी, सिंगल टायर ही चला। तो लोडिंग पे प्रॉब्लम ऐसी नहीं कुछ? नहीं, ऐसा अभी तो कुछ नहीं आया अच्छा, वैसे आपने करा है लोड अपना डीजे ओवर? इसमें। नहीं अभी नहीं किया है सर। अभी नहीं किया। 10-12 बेस तक सिंगल टायर पे चल जाती है। हाँ मतलब 12 बेस तक तो नॉर्मल सी बात है, सिंगल टायर पे चल जाती है। सिंगल टायर भी चढ़ जाती है। बाकी आपकी गाड़ी भी देख रहे हैं, आपकी गाड़ी भी काफ़ी मजबूत है, तो वो उस हिसाब से 16-17 बेस तो आराम से झेली जाएगी। ये टाटा की गाड़ियाँ जी, ये सारी मजबूत है। टाटा की जो भी चीज़ है, हाँ, रतन टाटा खुद मजबूत थे तो उन्होंने भाई अपना प्रोडक्ट भी टाटा 407 बहुत दमदार गाड़ी बनाई है। अच्छा, बाकी भैया एक बार अपना नंबर बता दो और अपना एड्रेस बता दो, क्योंकि जिसको भी आपकी टाटा बुक करनी हो या आपका फ्लोर डीजे सेटअप बुक करना हो, उसके हिसाब से अपना नंबर और अपना एड्रेस बता दो। मेरा नंबर जी 98 12 82 76 56 और दूसरा नंबर 81 68 73 97 60। ये दोनों आपके नंबर ये हैं? हाँ जी, सोना गुड़गांव, शहर सोना, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, अच्छा। नियर राम मंदिर सोना। अच्छा, तो भैया किसी को भी अभी नंबर भी आप लोगों ने सुन लिया, अगर किसी को भी डीजे बुक करना हो तो भैया ने एड्रेस बता दिया, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो और डीजे बुक कर सकते हो। बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा डीजे, और मतलब बढ़िया से बढ़िया प्राइस में दिया जाएगा और बढ़िया क्वालिटी के साथ दिया जाएगा आपको डीजे। ऐसा नहीं है कि दिखाएं कुछ और भेजे कुछ और। जो चीज़ आप देख के जाओगे वही चीज़ आपको भेजी जाएगी और बदल के कोई चीज़ नहीं भेजी जाएगी। बदल के कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी भैया पे अपना फ्लोर सेटअप का सामान भी रखा हुआ है, भैया एक बार वो भी दिखवा सको तो आप वो भी दिखवा दो। वो भी दिखवाएंगे, अभी चल रहे हैं गोदाम की हाँ तरफ, जी। तो उधर भी दिखवाते हैं। चलिए भैया, ये भैया का हमारे भैया का गोदाम है, जिसमें भैया का सारा सामान रखा हुआ है। तो इसमें भैया का सारा जो सामान रखा हुआ है वो रखा हुआ है फ्लोर सेटअप का। इसमें हमारा देख सकते हैं फ्लोर सेटअप का सामान है। इसमें फ्लोर, टॉप, शार्पी जैसा भी हो स्टैंड बाहर रखा हुआ है साइड में। तो इस तरीके से हमारा फ्लोर का सारा सामान है यहाँ पर। अच्छा जी। हाँ जी, ये सब सामान है और हमारे टाटा इसी में खड़ी हो जाती है। टाटा आपके गोदाम में खड़ी हो जाती गोदाम है? में खड़ी हो जाती है। अच्छा, तो भैया मतलब आपके पास टोटली मतलब सीआरपी और जितना भी इवेंट के मामले में जितना भी आपका काम लगता है वो सारा आपके पास इवेंट का काम पूरा सारा सामान आपका अपना है और आपके पास अपना प्रॉपर रहता है? प्रॉपर सामान है, हाँ। एक सेटअप हमारा फ्लोर का लगा हुआ है, वो गया हुआ है वाटिका में हमारा। अच्छा। हाँ, आधा माल हमारा उधर गया हुआ है। तो इस तरीके से हम अपना काम बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, किसी का सामान कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। मतलब भैया जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे वैसे तो जरूरी पर्सनल काम आपके दोनों ही पर्सनल हैं, लेकिन जैसे आपका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहता है, मतलब टाटा पे रहता है या फिर अपना फ्लोर पे रहता है? मेरा तो, मैं मालिक हूँ, मेरा तो कहते हैं ना, एक माँ के 2 बेटे होते हैं तो दोनों में ही प्यार बराबर होता है। मेरा तो दोनों में ही लगाव है और दोनों ही काम मेरे लिए जरूरी होते हैं। जरूरी मैं, हाँ, किसी भी काम को ये नहीं है कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया है, उस चीज़ पे दोनों पे ही बराबर ध्यान देता हूँ। बाकी क्योंकि वही वाली बात है, मेंटेनेंस तो ज़्यादा वैसे टाटा ही मांगती है जो बात है। सर, इंसान कमाते हैं तो कहते हैं ना, जब तक खिलाओगे नहीं तो फिर कमाओगे कैसे? हाँ जी, हाँ तो जी। खिलाना भी जरूरी है, वो मेंटेनेंस तो ऑटोमेटिक दोनों में ही चलती रहती है। बाकी भैया ने देखो ये सारा पूरा कमरा भैया ने एक तरीके से अपने फ्लोर वाले काम के लिए रख रखा है, जिसमें सारा भैया के टॉप, बेस, लाइनर वाइनर और ये सीआरपी वगैरह सारी इसमें ही रखी हुई है। बाकी एलईडी वेलईडी सारी सेटअप पे लगी हुई है। बाकी भैया राम राम, बहुत मजा आया आपका सेटअप देख के, सारे भाई हमारे साथ ही हैं। चलो भाई, सबको राम राम। राम राम भाई।